प्रसन्नात्माभीक्षो नयनमवतारं नयतु मे। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। श्रद्धेय साधी प्रमुखा श्री जी के चरणों में भाव भरी श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। अंतर विराजित साध्वी श्री डॉक्टर मंगल प्रज्ञा जी एवं साध्वीवृंद के चरणों में कृतज्ञता भरी अभिवंदना। सम्माननीय मुंबई चेंबूर महिला मंडल की अध्यक्ष कर्मठ अध्यक्ष मनीषा जी, कन्या मंडल की प्रभारी सह प्रभारी दिनकर जी और लीना जी, हमारे अणुव्रत समिति मुंबई के पूर्वाध्यक्ष कंचन जी एवं जो यहाँ पर विभिन्न पदों पर पदाधिकारी विराजित हैं, उन सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेहाभिवादन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसे लीना जी मुझे बुला रहे थे, कह रहे थे कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे आ गई, सी कमिंग टू चेंबूर, मेरे 2 काम होते हैं हमेशा। ऐसा लगता है कि मम्मी के घर आने मिल जाएगा। तो देखो, फॉर द न्यू ब्राइड्स टू बी एंड दोज विल बी ब्राइड्स इन फ्यूचर, जो दीक्षा नहीं ले रहे हो तो ब्राइड्स होंगी फ्यूचर में, उनके लिए ये भी एक तरीका है कैसे ससुराल से पीहर आ सकते हैं। तो ऐसा कोई बुलावा आता है तो आ जाने का। लेकिन ये शाम के प्रोग्राम में यूजुअली प्रॉब्लम होती है मुझे वहां से ट्रैवल करने में, पर मैं आज आई हूँ तो सिर्फ मुझे ऐसे था कि मुझे साध्वी श्री जी यहाँ पर विराज रहे, तो मैंने लिखा को कहा कि महाराज विराज रहे क्या, तो बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर तो मैं कंफर्म आऊंगी कि मुझे दर्शन तो करने ही है। तो आज कुछ और रीजन से यहाँ आना हुआ। एंड सेकेंडली यू नो समहाउ व्हेन यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो एक वो रूट्स होते हैं तो वो बुला ही लेते। तो बोलते ना पीहर का तो पत्थर भी बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ तो मैं पूरे परिवारों से मिल रही हूँ। मेरी भाभियाँ जो यहाँ पर परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था 21-22 years डाउन द लाइन व्हेन आई गॉट मैरिड, तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो यही पल था, यही भाभियाँ हमको यहाँ से आशीर्वाद देकर विदा किया था। ये इंडियन कल्चर है, शादी को हम एक अलग कल्चरल इवेंट जैसा लेते हैं और हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वैसे कहने के लिए अब ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जब श्रद्धेय साध्वी श्री जी यहाँ विराजित थे और स्टार्टिंग में जब उन्होंने जो बात कही, सीरियसली एवरी वर्ड शी स्पोक मेक्स मीनिंग इन आवर लाइफ। देखो, भले ही कम लोग आए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो सेक्शन है, these two absolutely yes। और एक तो मेरी ननद तो होती है, आंटी नहीं, मेरी ननद होती है, अब मेरे आंटी जी होते हो ना, हाँ, तो एक तो मेरी ननद ही बैठे हैं, yes। So see that the world is a very small place। जब हम बात शुरू करते हैं तो ये जो बेल्ट है, स्पेशली मैं आपसे दिल की बात करूंगी यहाँ पे, एंड आई वुड वांट कि आप सब you know you all must be working, you have a really hectic schedule, but अगर आई गए हो, let's make it fruitful for both the ends। क्योंकि देखो, अब का जो वक्त है, हम भी आपसे सीखते हैं, आप भी हमसे सीखते हो, दोनों ही चीज होती है लाइफ में। सो डेफिनेटली लेट इट नॉट बी अ वन वे टॉक, रादर लेट इट बी टू वे अराउंड। तो अगर कुछ ऐसी बात है जो लगता है कि जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रही होंगी, हो सकता है यू डोंट एक्सेप्ट इट, प्लीज स्पीक अप। हम इसको हेल्दी डिस्कशन समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम ये डिस्कस करेंगे। ऑल सेट? यस। और मम्मियाँ हैं, मम्मियाँ भी सुनेगी, सासू माएँ भी हैं, वो भी सुनेगी, और हम सब मिलकर एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। जो साध्वी श्री जी ने फरमाया, उसी पॉइंट्स को हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। यस, ऑलराइट। तो बात शुरू अब कहाँ से करते हैं? जो जब मैं ब्राइड टू बी थी, तब एक प्रोग्राम ऐसा हुआ था, नहीं इनफैक्ट आई थिंक आई गॉट मैरिड दैट टाइम। तब एक प्रोग्राम हुआ था घाटकोपर में, मम्मी को याद है, मेरी मम्मी को मैं बताऊंगी तो याद आएगा उनको। सो देयर वाज दिस नववधु सम्मेलन, और वहां पे हम सबको इनवाइट किया गया था। एंड नहीं, आई वाज नॉट मैरिड देन, मैं बाशी लेती थी, घाटकोपर का अलग प्रोग्राम था। बट जो बात हुई थी, मुझे नहीं पता बहुतों ने वो सुनी भी होगी, पर आज मैं स्पेशली सोच कर आई थी कि मैं ये बात यहाँ पे रखूंगी। ऑलराइट, महाराज ने फरमा रहे थे कि शादी होते ही, अब इमेजिन कीजिए, जो सिचुएशन मैं बोल रही हूँ उसको आप सिर्फ इमेजिन कीजिए। ओके, ऑलराइट, शैल वी स्टार्ट विद द मूवी? ये मूवी है। महाराज फरमा रहे थे कि जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है, फट से क्या होता है? फोन कॉल होता है। किसको होता है? मम्मी को होता है। मध्य नंदामी तो अंदर विराज रहे, बट हम बताएंगे, महाराज को तो पता नहीं होता, महाराज तो यहाँ विराजते हैं। घर में बातें क्या होती है वो तो अपने को पता होता है ना। तो एक टेलीफोनिक डिस्कशन जो एक माँ और बेटी के बीच में हुआ था, मम्मी याद है क्या? मम्मी ने याद आया हो।
yes, मेरी मम्मी को याद आ रहा है एंड शी स्टार्ट लाफिंग, आई नो दिस, क्योंकि उन्होंने ही मुझे घर पे आके कहा था कि क्या था। अब इसमें क्या हुआ सुनो, ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है वो मैं अभी आप लोगों को आपके सामने करके बताऊंगी। तो एक एंड पे मम्मी है, एक एंड पे न्यूली मैरिड गर्ल है, हम ले लेते हैं युक्ति को। नहीं, I'm just kidding, it's not युक्ति, बट ये न्यूली मैरिड दिख रही है मुझे, जिसका चेहरा ग्लो कर रहा है। और तो होता क्या है, दिस गर्ल इज मैरिड, 6 दिसंबर को ही शादी होती है उसकी, और ये मम्मी को आने के बाद फोन ही नहीं करती है। मम्मी उसको फोन कर देती है कि चल भाई, तो वो फोन उठाती है, बोलते हाँ मम्मा बोलो बोलो, तो बोलते अरे बेटा कहीं कतरा तरफ थे, मैंने फोन इसने कीधो है, शादी होके 20 दिन दिया है थारे और तेरे फोन भी पता नहीं चल रहा कि अरे मम्मी कहीं क्यों हूँ आपने, मैं अतरी बिजी हूँ। ठीक है, इतनी क्या बिजी है भाई, यानी शादी हुई है ऐसा क्या हो गया? तो बोलते नहीं मम्मी वो अतरी बिजी हूँ, अतरा सारा क्लब से मेंबरशिप है, तो मम्मी कभी लायंस क्लब में जई रहूं, कभी रोटरी क्लब में जई रहूं, कभी मालो बिल्डिंग रो जो फ्रेंड सर्कल है वही ग्रुप में जई रहूं, तो वो अतरी बिजी हूं। बोले अच्छा जो तेरे मारी याद नहीं आवे कि नहीं मम्मी बहुत एंजॉय कर रही हूं, आप जो मैंने 6,000 15,000 25,000 जो कोड सेट दीदा है, जो गाउन दी है, जो गरारा शरारा दीदा है, जो हेवी पटोला बांधनी साड़ीज दी है, वे सब मैं पहनूं जल्दी मम्मी, तो कि जल्दी तेरे हमारी याद आवे, क्योंकि आप लोग अपनी शॉपिंग साथ में की थी। द लैंग्वेज इज ओके, यस यस। तो बोलती नहीं मम्मी वो सब मैं पहनती हूँ, पर मम्मी वे ड्रेस पहनिया बाद जल्दी वाली ड्रेस ने मैंने प्रेस करनी पड़े मम्मी, जल्दी मुझे आपने याद आ कड़ी याद आ। तो मम्मी बोलती ओ क्यों तेरे को प्रेस वाला नहीं? बोले नहीं वो गांव गया हुआ है, 1 महीने के बाद आएगा। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। बोले और क्या होता है बेटा? तो बोले नहीं मम्मी बाकी सब यहाँ पे बहुत अच्छा है मम्मी, इतना मजा आ रहा है, लेकिन मम्मी होता क्या है ना, अभी अभी सब घर पे गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि मैं नई नई आई हूँ तो सब मुझसे मिलने आते हैं। तब मेरी सासू माँ भी आपके जैसे एकदम फास्ट है, वो ये बना देती है वो बना देती है, इतने सारे बाहर से भी ऑर्डर कर लेती है और घर पे एकदम हमारा डिनर टेबल सज जाता है। तो क्या अच्छा राजू इस तरह वाली याद नहीं आवे कि नहीं मम्मी वे सब गेस्ट 11 बाद जल्दी बर्तन धोना पड़े मम्मी, जल्दी मने थारी घड़ी याद आवे कि क्यों काम वाली नहीं है? बोले नहीं मम्मी वो है, पर हमारी पार्टी इतनी लेट तक चलती कि रात को तो बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे, हम रात को तो बर्तन रखते नहीं है, तो जल्दी मम्मी मने थारी बहुत याद आए। बोले अच्छा अच्छा बता तेरे पापा जी कैसे हैं? बोले पापा जी भी बहुत अच्छा है मम्मी, बहुत अच्छा है, मैंने अतरो लाड करे मम्मी, मैं रोटी बनाऊं कभी यूरोप रा शेपरी, कभी एशिया रो नक्शो बनाऊं, कभी मैं रशिया रो नक्शो बनाऊं, कशा कशा नक्शारी रोटियां बनाऊं, तो भी मारा पापा जी खाई लेवे। कभी कभी तो मैंने बख्शीश भी दे दे कि आज बेटा बहुत अच्छी रोटी बनाई, कि अच्छा जो इसलिए हमारी याद नहीं आवे कि नहीं मम्मी जल्दी बात जल्दी कच्ची पक्की रोटी मने खानी पड़े, तो मम्मी मने घड़ी याद आवे कि ओहो बेटा। अच्छा यो बता कंवर साहब किस तरह है? तो बोलते मम्मी कंवर साहब तो बहुत अच्छा है, हमारा अतरो ख्याल रखे, ऑफिस तो जल्दी आई जावे कि मैं कटी बोर नहीं हुई हूँ, पचे आई मालो ऑनलाइन लूडो खेला, बहुत सारी इंस्टा रील्स स्क्रॉल करा, पचे इंस्टा रील्स बनावा, सब कुछ सोशल मीडिया पे अपडेटेड है कि अच्छा जो कंवर साहब तो ध्यान रखे, जो तेरे हमारी याद नहीं आवे कि नहीं मम्मी मालो ये इंस्टा पे रील्स बनावा स्क्रॉल करा, अतरो लेट हो जावे, सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़े मम्मी मना ऑफिस रा वास्ते, तो मम्मी मने याद आवे। वेल ये कोई कंप्लेन नहीं है, ये कंप्लेन है ही नहीं, पर ये हमारे जीवन की वास्तविकता हो चुकी है। द फैक्ट इज कि हम लोग, और जो मैं बात कह रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव अ डॉटर, मेरी बेटी नहीं है, मेरे को बेटा ही है, लेकिन जो आप लोगों को बोल रही हूँ ना, मैं इसीलिए ये स्पेसिफाई कर रही हूँ दैट आई डोंट हैव अ डॉटर, व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग विद यू, आई डिस्कस ऑल ऑफ दीज विद माय सन आल्सो। तो आप भी मम्मियां ध्यान रखना कि ये सिर्फ बेटी के लिए बात नहीं है, हम जितनी ट्रेनिंग हमारी बेटियों को देते हैं उतनी ही ट्रेनिंग हमारे बेटों को भी देनी होगी, बहुत जरूरी है। तो ये जो बेसिक हाइजीन की बातें हैं, बेसिक आई वुड से हम जहां रह रहे हैं उसको हम गंदा रखेंगे क्या? बट व्हाट वी थिंक कि नहीं भाई ये तो काम वाली का काम है, इफ आई एम वर्किंग मैं ये सब नहीं करूंगी। मतलब मेरी मम्मी हमेशा कहती थी तो कितनी भी बड़ी अफसर बन जा,
कभी ये मत सोचना कि घर का कोई भी काम नहीं करता। कभी भी ये मत सोचना। तो यही चीज मैं मेरे बेटे को भी कह रही हूँ। अब ये चीज यानी डोंट टेक इट कि आई एम बीइंग जेंडर बायस, दिस इज नॉट बीइंग जेंडर बायस, दिस इज द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ कि अब हम लोग जिस युग में आगे बढ़ रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर हम लोग आजकल अपना रहे हैं, उसमें बहुत जरूरी है कि हमारा जो बेसिक एवरीडे रूटीन है, एवरीडे चोर्स है, उसको हमको खुद को करने की हैबिट होनी चाहिए एंड वी शुड नॉट फील कि मैं कोई छोटा काम कर रही हूँ, राइट? सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस, जो मुझे कमी लगती है आजकल। महाराज ने फरमाया बहुत अच्छे से कि आप लोग करियर ओरिएंटेड होते हो, होना भी चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग करियर ओरिएंटेड। मेरी आंख में कुछ आ जाता है जी, नहीं वो चल रही ना तो विदाई हो रही है। तो ये हमें नहीं सोचे करियर ओरिएंटेड होना है, फोकस्ड होना है, बट देन अगेन इट शुड बी बैलेंस्ड। जब मैं साथी श्री राजेंद्र प्रभा जी के अंदर दर्शन कर रही थी तो महाराज वही फरमा रहे थे कि मैं सबको यही सीख देती हूँ। महाराज फरमाते थे कि आप 2-3 साल फैमिली को दो, फिर आगे बढ़ो। तब मैंने महाराज को आप लोगों की तरफ से कहा, महाराज अगर मैं मेरे प्रोफेशन को 2-3-5 साल के लिए छोड़ दूंगी तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी, आई विल बी वे बैक। तब महाराज gave me a solution, you have to keep yourselves updated, you have to keep yourselves updated, that is very very important। तो हम क्या करते हैं उस हड़बड़ी में, हम शादी करते सी शादी करना, ये भी आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा जो सासुएं यहाँ बैठी है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में। आप समझिए आपके पास एक कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर में हम आज तक जो उसका डेटा फीड किया है वो समझो C++ लैंग्वेज में है। I have very techno savvy experts sitting here. We know when the language is different, everything changes। अब मैंने C++ में सब डेटा फीड किया हुआ है, सडनली मेरी शादी होती है, आई एम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू हाउस, न्यू फैमिली, न्यू कल्चर, न्यू सराउंडिंग्स, न्यू सर्कमस्टेंसेस, और वहां पर मेरी लैंग्वेज कर दी जावा। अब इसमें जो हमारी कश्मकश होती है वो कोई नहीं समझ पाता। And let me tell you girls, this is the case with boys also। You know, हम हमेशा से वही दुखी गेम खेलते हैं कि भाई मैं ही दुख की मारी हूँ, मैं ही मुझे ही सहन कर। महाराज told very nicely कि हमको पेशेंट होना चाहिए। Now that is applicable to all। पेशेंस आजकल बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही कम हो रहा है, सब में पेशेंस रखने की जरूरत है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है उसमें जरूरत है कि हमारी जो एज वाले हैं, बड़े जो हैं, उनको भी पेशेंस रखना होगा। हम तो सीधा एक्सपेक्ट करते हैं कि सडनली जब हमारे घर में नया मेंबर आता है, अरे हमारे घर में तो ये ऐसे ही होता था, तो इसको इतना भी नहीं पता, नहीं ये तो ऐसे ही चलेगा। ये नहीं कर सकते हैं हम। एंड सेकेंडली फॉर गर्ल्स ऑल्सो, यू नो, वी हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आई हैव कम अक्रॉस पीपल से, जब मैं ऑफिस से आ रही हूँ और मेरे हस्बैंड को चाय कॉफी हाथ में दी जा रही है तो मुझे क्यों नहीं? अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मेरा हस्बैंड क्यों नहीं? क्या बच्चे को रखना सिर्फ मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे हस्बैंड की नहीं? आई थिंक दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस वी यूजुअली हैव इन आवर माइंड, और पेरेंट्स उसका आंसर नहीं देते हैं, या देंगे तो क्या कहेंगे? मैं तुम लोग से सुनना चाहूंगी। यस डॉली? नहीं, गर्ल्स बोलेगी ये तेरी जिम्मेदारी है। ओके युक्ति, हाँ ये एक से आगे है ना तुम लोगों से। ये तेरी जिम्मेदारी है। सी आई टेल यू, मैंने कहीं पे ये शॉर्ट फिल्म देखी थी, उसमें बहुत अच्छा मैसेज था। आप जो सासुएं यहाँ पर बैठी हैं, आप लोगों ने इतने साल घर में काम किया है, राइट फ्रॉम शादी के पहले से यू बीन वर्किंग। 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ाई करी, 12 तक आपने पढ़ाई करी, लेकिन आप हमेशा से घर का काम करते आए हो। यस, ये सब आप लोग सुनिएगा, आप लोग हमेशा से घर का काम करते आए हो। आपने बच्चों को बड़ा किया, बहुत अच्छे से उनको पालन पोषण किया, उनको अच्छे संस्कार दिए, एवरीथिंग इज डन बाय यू। आज की जो नवयुवतियां हैं, मैं इस एंड से बोल रही हूँ, मैंने सुना है, और यानी अपनी कम्युनिटी में नहीं, इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरेशन, वो क्या कहती हैं, मैं घर में 4 रोटी बनाऊं, इससे अच्छा मैं एक मेड रख लूं और मैं बाहर जाके पैसा कमाऊं, तो उससे क्या होगा, घर में भी किचकिच
होगी। लेट मी टेल यू गर्ल्स, वी आर रॉन्ग देयर, वी आर रॉन्ग। इसमें दो पहलू हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला पहलू ये है कि ये जो जनरेशन है, इन्होंने हमेशा घर में काम किया है, और आज की जनरेशन चाहती है मैं घर में काम नहीं करूंगी, चाहिए वो हो जाए, भले मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े, पर मैं बाहर जाके काम करूंगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि जिसने घर में काम किया है, क्या उसकी वैल्यू उतनी हुई है? क्या आप लोगों को किसी ने शाबाशी दी कि आज आपने मुझे बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया है, कि तूने मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, कि आज जो मेरे बच्चे इतने कल्चरली संस्कारी बने हैं वो तेरी वजह से बने हैं, कि आज जो हस्बैंड वाइफ को जो भी बुलाते होंगे, यूजुअली बच्चों के नाम से बुलाते हैं, कि तूने आज मुझे बहुत अच्छे से खाना खिलाया है। बोला है कभी? साल में एक आध बार ठीक है, क्योंकि मीरा भाभी जी की आंखों से लग रहा है कि भगवती भाई साहब बोलते होंगे, बट मोस्टली नहीं बोला जाता है। यस, एंड दैट इज द रीजन। ये रीजन है कि कभी उस चीज की वैल्यू नहीं हुई, इसीलिए ये जनरेशन कहती है फिर हम बाहर करें तो हमारी वाहवाही हो रही है ना, तो फिर हम बाहर ही काम करेंगे, हम क्यों घर पे टाइम पास करें? तो ये गलती कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। एक होम मेकर होना, मैं तो हाउसवाइफ भी नहीं बोल रही, होम मेकर, क्योंकि हम ही तो घर बनाते हैं। तो एक होम मेकर होना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। टेल योर हस्बैंड, जाकर हस्बैंड को बोलिए, अगर आज हम नहीं होते, अगर हमने ये डेडिकेशन से काम नहीं किया होता, तो क्या आज ये घर घर रहता? नहीं। एंड ये चीज हमारी गलती क्या है पता है? क्या आपने कभी अपनी मम्मियों को बोला मॉम यू डन अ ग्रेट जॉब? शादी के बाद याद आता है, मम्मी थारी याद है गड़ी गड़ी याद आ रही है। So this is all is happening subconsciously। यार हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको देख रहा है कि ये सब हो रहा है। जब चले जाते हैं हम, जब कॉन्शियसनेस में आते हैं ससुराल जाने के बाद, तब हमको रियलाइज होता है, ओ माय गॉड, माय मॉम हैज बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग, बट शी इज नॉट अप्रिशिएटेड फॉर दैट। एंड इसीलिए हम क्या सोचते हैं कि हम इसे दूर भाग जाए। ये एक पहलू है। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि हर एक को अप्रिशिएट करना सीखो। Now there's a मैं कहूँ एक ट्रिक आपको यूज कर सकते हैं। अपनी सासू माँ की तारीफ करो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको थैंक्स बोलो। जो मम्मी के साथ अभी तक नहीं किया है और शादी के बाद करोगे, वो सासू माँ को भी दो। That really helps. That really helps. Appreciate anybody and everybody you come across. Gratitude और appreciation, ये दो चीज लाइफ में होने ही चाहिए। एंड देखो हैंड इन हैंड, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड। बट ये चीज लाइफ में होनी चाहिए। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जो हमारी गर्ल्स को लगता है कि हम ये करके बाहर चले जाएं तो बेटर रहेगा, बिकॉज वी आर अर्निंग देयर एंड हियर द एक्सपेंसेस दैट जो मेड के लिए रख रहे हैं वो कम ही है, तो कहीं ना कहीं बेटर ही है। बट लेट मी टेल यू, बच्चा नहीं होने के पहले का अगर देखें, द फूड दैट वी कुक एंड द मेड कुक्स, पता है हर चीज में एक सबकॉन्शियसली आप अपनी एनर्जी डाल रहे हो। वो कुक पता नहीं कहां से आ रही है, उसके मन के भाव क्या है, वो कितनों से झगड़ के आ रही है, उसका हस्बैंड ने पी के उसको कितना मारा है, एंड देन शी इज कमिंग एंड डूइंग इट। सो शी इज पासिंग दैट नेगेटिव एनर्जी इन द फूड दैट वी ईट। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके चूल्हा चौकी करो सब लोग, मैं वो बोल ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो हम खाना बनाते हैं, जो हम खाना परोसते हैं, जो हम खाना खिलाते हैं, उसमें कितनी एनर्जी होती है। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ की, हम उसी को इग्नोर कर रहे हैं। The most important thing is the food we eat, क्योंकि उसी से सब कुछ चलता है। मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहे हैं, मैं किसी के लिए क्या सोच रही हूँ, मैं कितना गुस्सा हो रही हूँ, मेरे में कितनी एनर्जी ले रही, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर फूड। और हम उसी को इग्नोर कर देते हैं। स्विगी, जोमेटो, सही है। यस यस। नाउ दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग।
अगर किसी को भी लगे यस नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, प्लीज कम अप, ये मेरा परसेप्शन है। यस भाभी प्लीज प्लीज यस। आपने जो कहा वो 100% सही है। यस यस यस। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हम कहीं से वर्क करके आए और हम दो हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के खा रहे हैं, फुल फैमिली हम साथ में खा रहे हैं, तो उसकी एक वाइब अलग ही होती है। Yes. और जब हम खाना बनाते हैं वो हम कभी फील नहीं कर सकते कि हम परोसने में ही रह जाते हैं। ओके ओके ओके, एब्सोल्युटली ये बातें है। देखो अभी ये कोई स्पेसिफिक बातें नहीं कि हम बना रहे और परोस रहे, दिस इज अ जनरल थिंग दैट आई एम सेइंग। यू आर वैलिड के साथ में बैठ के खाने, तो वही है ना, जब मैंने बनाया और जब हम खा रहे हैं साथ में, दादी जी की वो भी हमको परोसेंगे ना, सिर्फ हमें क्यों। देखो जो भी मैं बात कर रही हूँ वो दोनों एंड से कर रही हूँ कि भले हस्बैंड बना रहे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ योर हस्बैंड कुक्स, नहीं, husband की बात हो है ही नहीं। मैं हस्बैंड की बात नहीं कर रही हाँ। जो हम कुक रख ले रहते हैं, लेकिन वो कुक जब हमें सर्व करते हैं और हम पूरी फैमिली के साथ खाते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी का क्या नाम See, है, किसी के मैं वही कह रही हूँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें अपन नहीं कह रहे। योर डिस्कशन इज एब्सोल्युटली वैलिड, योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली वैलिड। इसके लिए हेल्प के लिए हम भी रखते हैं। बात वो है कि कुक्स नहीं होंगे तो काम भी नहीं होगा, बात वो नहीं है। बात हम ये समझे कि उस चीज को हम गॉड नहीं करें, हम उसको इग्नोर नहीं करें। तो जो हम कुक को बुला रहे हैं या उससे जैसे काम करवा रहे हैं या हम कितना हेल्प कर रहे हैं, कब हम वो चीज बता रहे हैं कि नहीं ये चीज मेरे हाथ से है। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव चीज है ये, हर एक इंसान के घर के हिसाब से वेरी होगी, ये थंब रूल नहीं है। पर मैं सिर्फ ये इंपॉर्टेंस बताना चाह रही हूं कि इस चीज की वैल्यू कितनी है। सो द कुक वी कीप, हमको वो भी सोच समझ के रखना है। और कब हम कुक कर रहे हैं तो भी हमको ये नहीं होना चाहिए कि हमने कुक नहीं रखी और हम गुस्से में खाना बना रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। ये पहलू है जो मैं आपके सामने रख रही हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर, आप ये सोचिए आप सुबह जॉब पे जा रहे हो, आप घर पे करके जा रहे हो, बट यू आर इन अ स्टेट जहां पर आपको काम का टेंशन है। अब इसको ना यूजुअली देयर इज अ टर्म इन मैनेजमेंट, बर्न टोस्ट थियरी कहते हैं उसको, बर्न टोस्ट थियरी, टोस्ट जला हुआ। ये थियरी क्या है पता है, कॉर्पोरेट क्लासेस में ये होती है। एक लेडी होती है, शी इज प्रिपेयरिंग हर टिफिन फॉर ऑफिस, घर पे सारा कुछ बना रही है और एकदम से क्या होता है, शी वेरी लेट ओके उस दिन के लिए, और एकदम से वो टोस्ट जल जाता है। अब वो बोलती है ओ शिट ये टोस्ट जल गया। अब इस टोस्ट के पीछे की क्या स्टोरी होती है कि अब उसको नया टोस्ट बनाना पड़ेगा, नया टोस्ट बनाएगी तो और वक्त लगेगा तो उसकी जो ट्रेन है वो मिस हो जाएगी, वो फर्स्ट ट्रेन जो उसको लेनी थी वो मिस हो गई तो उसको आगे ट्रैफिक मिलेगा तो वो ऑफिस में लेट पहुंचेगी तो यू नो व्हाट द स्टोरी इज गोइंग टू बी आफ्टर दैट। अब बर्न टोस्ट थियरी में क्या बताते हैं, जब एक इंसान के साथ ये होता है वो आगे का सारा कैलकुलेशन करने लग जाता है। अब इसको अदर वे राउंड देखा जाता है, यानी सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाता है कि ये इसका टोस्ट चलता है जिसकी वजह से इसका वक्त जाता है क्योंकि इसको दूसरा टोस्ट बनाना पड़ता है, दूसरा टोस्ट बनाती है तो उसकी वो ट्रेन मिस हो जाती है, ट्रेन मिस होती है उसके बाद उसको बस मिस होती है और वो बस का एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर वो टोस्ट उस दिन नहीं चलता तो उसके साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। कहने का तात्पर्य कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। दिस इज ऑल द बर्न टोस्ट थियरी इज अबाउट। हम कॉर्पोरेट क्लासेस में इसको ऐसे पढ़ते हैं, बट एक्चुअल लाइफ में हमारे चारित्र आत्मा हमको क्या कहती है, जो हुआ सो अच्छा। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो मुझे लगा कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। वी यूजुअली हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस विद आवर इन-लॉज कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, मेरा हस्बैंड मेरा ये ख्याल रखना चाहिए। लेट मी टेल यू, जितने एक्सपेक्टेशंस आपके पास है उतने उसके पास भी होते हैं। उसको जब आपका कोर्टशिप पीरियड होता है, डिस्कस, कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा गेम इसमें है कम्युनिकेशन। फाइनली जो मैं बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, जो साध्वी श्री जी से हमने सीखी है, कांदिवली में आपका एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ और जब मंगल भावना का समय आया, जब हम यानी फाइनली महाराज विहार करते हैं, उस दिन ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग, बहुत लोग बोले थे, मलाड, कांदिवली, दहीसर, सबके लोग बोले थे, यानी एक्चुअली हुआ है। क्योंकि शिल्पा जी से हम कह रहे थे ये सारी चीजों के बीच में एक ही वर्ड आता है, बैलेंसिंग लाइफ। Yes. For us and for our husbands also, trust me, the game is equal.
द गेम इज इक्वल। उनको भी उतना ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हमें नहीं पता होता है। तो कभी भी इसको वन वे मत लो। महाराज ने फरमाया रिस्पेक्ट ईच अदर, दिस इज द रीजन दे हैव इक्वल गेम टू प्ले। तो ये एक चीज है। और इसके साथ में कुछ और बोली तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। ठीक है, तो मैं महाराज की जो बात कह रही थी मंगल भावना में, तो जितने भी लोग बोले सब एक ही चीज बोले। और मुझे लगता है महाराज यहाँ पे 2-3 दिन से विराज है, आप सब ने भी ऑब्जर्व किया था। क्या चीज है बड़े महाराज के बारे में? शी इज वेरी परफेक्ट, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। वहां पे जो आ रहे थे, यानी जो भी अध्यक्ष होता है, सारे लोग बोले जाते हैं कि महाराज हमको पहले आपसे बहुत डर लगता था, आप इतने स्ट्रिक्ट हैं। ये जो बैलेंस की लाइफ, बैलेंसिंग आवर वर्क लाइफ एंड आवर होम लाइफ की जो मैं बात कह रही हूँ, सारा गेम इसके इर्द गिर्द है, बैलेंस करना। हमारा क्वेश्चन एक ही होता है, हम कैसे बैलेंस करेंगे? जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन रखा था, जब राजीव बाबा जी महाराज ने कहा कि आप 2-3 साल फैमिली को दो, कल्चर को समझो, फिर दो, तब तक हम बहुत पीछे हो जाते हैं। इसमें हम अपडेटेड रहेंगे। ये सारी चीजें जो इतनी हमने डिस्कस की है, यू नो व्हेन इज दैट एप्लीकेबल? And that mantra we learned from her, and that is discipline. महाराज स्ट्रिक्ट नहीं है, महाराज डिसिप्लिन्ड है। और अगर हमारे लाइफ में भी हम डिसिप्लिन लेके आ जाएंगे ना, तो ये जो बॉल है उसको बैलेंस करना बहुत इजी है लाइफ में। मैंने कोविड के दौरान देखा है, क्योंकि तभी यानी मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी सर्व कर रही थी, तो बहुत फोन पे बात होती थी, ये वो सारा होता था। बहुत के घरों में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आई थी, बिकॉज उन लोगों ने लाइफ में जो रूटीन पैटर्न है डिसिप्लिन वाला, उसको ब्रेक कर दिया था। दे आर ऑल बिकम लेथार्जिक, सब बहुत लेजी वैसे हो गए थे कि सारे लोग घर पे थे। जहां पे भी हमने डिसिप्लिन छोड़ा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। यू वोंट बिलीव, इस सिंगाड़े में 4 महाराज डॉक्टरेट है, they've done their PhD, one is MBA, और मुझे याद नहीं आ रहा है, सारे वेल एजुकेटेड हैं एंड बहुत तो दीक्षा के बाद पढ़ रहे हैं। उनके भी डेली चोर्स होते हैं, डेली काम होते हैं, बट डिसिप्लिन की वजह से ये सिंगाड़ा इस तरीके से कर रहा है। एंड कांदीवली में सारे यंगस्टर्स आते थे बिकॉज दे हैड दिस ट्रिक। तो ऑल आई वांट टू से इज, आप शादी करके जाओगे, डिसिप्लिन को मत छोड़ना। हम कहते हैं कि वी आर लकी, हमने जैन कुल में जन्म लिया है, हम बस लास्ट मिनट्स हम तेरापंथी हैं, लेकिन ये हम समझे कि तेरापन धर्म संघ, अभी महाराज फरमा के गए थे, अनुशासन और मर्यादा पर चलता है। तो अनुशासन को भी नहीं छोड़ना है और मर्यादा को भी नहीं छोड़ना है। ये दोनों का साया आप अपनी बेटियों को देकर भेजें, ये दोनों का साया हम अपने बेटों को भी दें। अनुशासन उसके लिए भी उतना ही हो जितनी हमारी बेटी के लिए, हमारे बहू के लिए, हमारे जमाई के लिए। सो लेट ऑल दीज बी इक्वल। हम हमारी मर्यादा को कभी नहीं छोड़े, तो फिर मम्मी को क्या नहीं बोलना पड़ेगा, थारी याद आवे। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे लाइफ के, लेकिन ये थंब रूल नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो आई थॉट कि मुझे डिस्कस करने चाहिए, दैट विल हेल्प। क्योंकि करियर ओरिएंटेड होना ही चाहिए, फोकस्ड होना ही चाहिए। यू वोंट बिलीव, मैंने अब शुरू किया है, बट आई वॉज ऑलवेज इन द गेम। मैं बीच में टीचिंग में आ गई, दैट वॉज वेरी फ्लेक्सिबल। फिर मैंने पेपर करेक्शन शुरू कर दिया, क्योंकि उससे मैं अपडेटेड रह रही थी। आई स्टार्टेड टीचिंग इन कॉलेज। मुझे लगता था कि मैं एकदम ही यंगस्टर्स के साथ रह के अभी फिलहाल जो चल रहा है, पर ये सारा क्यों किया? क्योंकि पार्ट टाइम था, फुल टाइम प्रैक्टिस वाज नॉट पॉसिबल। बिकॉज मुझे ऐसे लगा तभी कि नहीं, फैमिली को समझना जरूरी है, एंड ऑलवेज फील कि हम कितने लकी कि हमारे पास तो सब कुछ है। So we can make the best out of it instead of complaining. हम दुखी खेलना बंद करें और हमारे बच्चों को यही कहे कि वे जहां भी जाए खुश रहे। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमान की खुशी एंड हेमलता। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की जमीन पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं एक छोटी सी दुनिया में, पर भगवान करे सारा जहां हो आपका। तो चेंबूर का एक खास कहते हैं कि निमंत्रण भी आता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, एंड आई कम रनिंग ऑल द वे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द रिस्पेक्ट। और साजिश जी के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, उनकी बहुत कृपा रहती है। वन लास्ट पॉइंट, महाराज जी फरमा के गए थे, अध्यात्म को अपने जीवन से मत हटाना, एंड ये भी डिसिप्लिन में ही आता है। पता आज सुबह की बात है, एक्चुअली मेरे साथ आज हुआ।
माय हस्बैंड वाज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट और मैंने राकेश को कहा कि मैं अभी आप जाते ही मैंने नया सिस्टम शुरू कर दिया, मैं जाते ही सामायिक ले लूँगी। तो राकेश ने मुझे बोला कि वेरी लकी। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट लकी, आई एम बीइंग डिसिप्लिन। मैंने मेरे टाइम को सेट किया और मैं सामायिक कर रही हूँ। समझ लो? तो ये चीज आपको भी सेट करनी होगी। कन्या मंडल जब से मुंबई का परिसीमन हुआ है, कन्या मंडल बहुत जगह चल नहीं रहे, पर यहाँ पे तो अच्छा गैदरिंग मुझे दिखा है। बट गर्ल्स एंड मम्मीज ये समझो कि अगर हमारे बच्चे महिला मंडल में नहीं आए, कन्या मंडल में नहीं आए, किशोर मंडल में नहीं आए, युवक परिषद ज्ञानशाला में नहीं आए, आगे हमारा फ्यूचर क्या है? आप बाहर जाकर सिर्फ एक दिन कोई बाहर जाकर देखिए, सिर्फ कॉलेज में जाकर देखिए एक दिन, वहां पे क्या क्या हो रहा है। तो एक सुरक्षा कवच हमारे बच्चों के इर्द गिर्द बनाना जरूरी है, और वो तभी होगा जब हम उनको रेगुलर चरित्रात्माओं के पास लेकर आएंगे। अगर एक बच्चा सब्जी रोटी नहीं खाता तो हम क्या करते हैं? उसको फ्रैंकी बना के दे देते हैं ना, रोटी पे ही सब्जियां लगा के थोड़ी चीज डाल के कह रहे भोले दे देवा। तो ये भी उनको भोला के भेजो आप। हमें बोलते नहीं मेरी बेटी कैसे आएगी, वो इतनी बिजी रहती है, सिर्फ संडे को ही तो उसको टाइम मिलता है, उस दिन तो वो सोएगी ना। क्या सोएगी ना? क्यों सोएगी? यही उसने कोई और क्लास ज्वाइन किया होता है 1 लाख फीस देके, तो आप भेजते ना। देन व्हाई नॉट दिस? व्हाई नॉट दिस? एंड फॉर यू गर्ल्स, आज से 10 साल के बाद आपको मेरी ये बात याद आएगी कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हमने कुछ अच्छे पुण्य किए हैं पिछले जन्म में, जो उदय में आए और हम ये सब कुछ देख रहे हैं कि हम एटलीस्ट ये इतने अच्छे वाइब्स वाले भवन में बैठे हैं। डोंट लीव दिस। कम वॉट में आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, इन चीजों को कभी भी मत छोड़ना। जो ये बेसिक्स है हमारे, यही हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं तो सुनते थी कि वो सब आगे की बातें हैं, बट ये बेसिक को मत छोड़ना। एक ओम भिक्षु जय भिक्षु की माला, नवकार की माला, ये बोले बिना घर से ही मत निकलो। चाहिए वो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर देखना क्या चेंज आता है लाइफ में। यस, आई होप ये कहीं ना कहीं वर्क करेगा। श्योर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू टू चेंबूर महिला मंडल एंड कन्या मंडल। ओम आर्हा।